हेलो डियर, कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैंने कल यूट्यूब पर कुछ क्वेश्चंस को अपलोड किया था एंड उन सारी क्वेश्चंस को आपको क्या करना था, अटेम्प्ट करना था, है ना। तो आज मैं उसी क्वेश्चंस को का आंसर लेके आया हूँ विथ डिस्कशन में। मतलब आज मैं क्या करूँगा, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। ओके डियर, नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे कि देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जैसे लिक्विड से लिक्विड से जब सॉलिड में लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्सेशन होता है, मतलब वो जब चेंज करता है, अगर कोई भी लिक्विड स्टेट में है और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको इन चारों में से क्या कहते हैं। तो डियर, मैंने अपने क्लास में बताया था कि इसको सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। ओके। अब देखिए, क्यू वाला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। अब सॉलिड से तो पहले कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड के बाद किस में कन्वर्ट होता है, तो गैस में। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए ये वाला किस प्रोसेस को दर्शाता है, मतलब किस वाले प्रोसेस का ये एग्जाम्पल है। तो दैट इज़ सब्लिमेशन। मैंने सब्लिमेशन को अच्छे तरीके से बताया क्लास में, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन यहाँ पर बोला है आर के बारे में कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए, गैस था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड में। तो ये तो डियर हमारा क्या है, तो कंडेंसेशन है। क्या है? तो ये कंडेंसेशन है। गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। अब देखिए, लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है, क्या लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट वो क्या होता है, चेंज होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग डियर, तो इवापोरेशन कहता है ना। क्या कहते हैं? तो इवापोरेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया में इंक्रीज होता है क्या, तो सरफेस एरिया में अगर इंक्रीज होता है तो क्या चीज़ होता है, इवापोरेशन इंक्रीज करता है क्या। इवापोरेशन जो होता है वो इंक्रीज करता है। यस डियर, जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो तो फिर क्या होगा, इवापोरेशन इंक्रीज होगा। मतलब इसका यही आंसर हो जाएगा, है ना। तो वो आप यहाँ पर नीचे में देखें, जैसे मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है, तो आप यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, इन चारों में से जो ऑप्शन होगा आप चूज कर सकते हैं। मैं डिस्कस कर दिया हूँ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं यही करने वाला हूँ। अब जैसे कि देखिए, बोलता है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, तो इवापोरेशन डिक्रीज होगा ना डियर। जब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करते हैं तो इवापोरेशन इंक्रीज होता है। लेकिन जब टेम्परेचर को क्या करता है, डिक्रीज करते हैं, तो इवापोरेशन क्या होता है, तो डिक्रीज करता है। मतलब इवापोरेशन कम होने लगता है। उसका जो होने का जो गति होता है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जैसे देखिए, यहाँ पर बोला है इवापोरेशन। क्या इवापोरेशन? अब ये इवापोरेशन जो है, ये बल्क फेनोमेनन है या सरफेस फेनोमेनन है। तो डियर, इवापोरेशन कहाँ होता है, मैंने बताया था सरफेस पर होता है ना। जैसे ये वाटर है, ये रिवर है, रिवर का ये वाटर है, तो कहाँ होगा इवापोरेशन? क्या यहाँ अंदर में कहीं पर होगा इवापोरेशन? नो डियर, यहाँ पर सरफेस पर होगा। कहाँ पर होगा? सरफेस पर इवापोरेशन होगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, तो सरफेस फेनोमेनन। ओके। अब ये जो बॉइलिंग है डियर, ये बॉइलिंग क्या है, ये बल्क फेनोमेनन है। मतलब बॉइलिंग जब होता है तो क्या होता है, ये इधर भी बॉयल करता है डियर, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरफेस पर, तो पूरा वाटर ही बॉयल करेगा। सो इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो बल्क फेनोमेनन कहेंगे। तो शायद ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलता हूँ, देखता हूँ कि क्या है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो डियर, ये क्वेश्चन है एसरेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। मैंने क्लास में बताया था कि कैसे बनाना है इस एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन को। चलिए डियर, मैं देखता हूँ, इसको पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर बोला है क्या कि नेफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन। क्या ये सारा जो सब्सटेंस है ये सब्लिमेशन प्रोसेस में जाता है, मतलब इसका सब्लिमेशन होता है। तो क्या ये एसरेशन सही है? बिल्कुल सही है। मतलब एसरेशन हमारा क्या है डियर, एसरेशन बिल्कुल ही सही है। नेफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, मैंने सब्लिमेशन में बताया था ना इसको एग्जांपल के बारे में कि ये डायरेक्ट क्या होता है, इसका सब्लिमेशन प्रोसेस में ये भाग लेता है। अब देखिए, रीजन वाला जो क्वेश्चन है, रीजन वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि ऑल सॉलिड्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू लिक्विड। क्या सभी सॉलिड, यहाँ पर सभी सॉलिड का बात कर रहा है कि क्या सभी सॉलिड को क्या होगा, पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर वो गैस में कन्वर्ट होगा।
नो डियर, कुछ सॉलिड है जैसे कि आपके पास में नेफ्थलीन है, कैम्फर है, आयोडीन है, ये सब भी तो सॉलिड है। तो इसको अगर आप हीट करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, ये डायरेक्ट क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये हमारा रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, तो रॉन्ग है। इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा। तो अब यहाँ पर ये ए तो सही है बट रीजन इसका क्या है, गलत है। तो ना तो ए होगा ना तो बी होगा, तो ये सी वाला ऑप्शन होगा डियर। क्या सी वाले ऑप्शन में ये होता है ना कि एसरेशन सही होगा बट रीजन गलत होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से। ओके, नाउ लेट्स अनदर क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है डियर। जैसे कि देखिए इसमें बोला गया है कि द लिक्विड विच हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ इवापोरेशन, मतलब इसमें कौन सा ऐसा लिक्विड है जिसका कि इवापोरेशन जो होता है वो हाईएस्ट होता है, मतलब वो बहुत ही फास्ट क्या होता है, इवापोरेट होता है। तो अब यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है कि मरकरी भी, क्या ये जो मरकरी दिया हुआ इसका भी ये भी काफ़ी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, बट यहाँ पर मरकरी ऑप्शन में नहीं आएगा डियर। यहाँ पर जो हमारा नेल पॉलिश है ना, ये हमारा ऑप्शन में होगा। तो इसलिए आप लोग किस पर लगाएंगे, तो नेल पॉलिश पर लगाएंगे। ओके डियर, तो ये था आज का हमारा ये डिस्कशन, और मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ही करना चाहता हूँ क्योंकि इसका जो बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने अपने क्लास में ही दे दिया है। तो अगर कोई अदर स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर वो मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन वगैरह करवाता हूँ। फिर उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फिर मैं वहाँ पर देता हूँ। तो डियर आज के लिए बस इतना है। जय हिंद।